जय हिंद साथियों, आप सही कदा विक्टेडा पर स्वागत है। आप सभी को पता ही चल गया होगा, कल की वीडियो या सोशल मीडिया पर आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश के अग्निवीर शहीद अमृतपाल सिंह का देहांत हो चुका है। वो शहीद हो चुके हैं। मगर आप सभी को पता है, इस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है। कंट्रोवर्सी होनी भी चाहिए क्योंकि शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। शहीद का दर्जा ना मिला, चलो बात की बात है, मगर उनके शरीर को ऐसे हालत में छोड़ के चलेगी फौज, जिस तरह से मीडिया सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है। मैं अपने तरफ से पुष्टि नहीं करता हूँ, मीडिया के मुताबिक और उनके घर परिवार के मुताबिक कि उनको ऐसे छोड़ के चले गए। और उसके बाद पंजाब पुलिस ने उनको मतलब सलामी वगैरह दी, सब कुछ दिया। और पंजाब सरकार ने भी उनके लिए बहुत अच्छा किया। मगर पैसे से उनकी जो मृत्यु हुई है, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। एक फौजी भर्ती होता है, किस लिए भर्ती होता है? ताकि जब वो शहीद हो तो उसकी बॉडी तिरंगे में लिपट के आए। इनकी बॉडी तिरंगे में भी लिपट के नहीं आई। और आपको पता है, सारी आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि हुआ क्या है। कि बोले कि इनको गोली लग गई थी और खुद से लगी गोली थी, और जिससे से इनकी मृत्यु हो गई। और इसलिए हम अग्निवीर को, और ये भी नियम बता रहे थे कि अग्निवीर को हम शहीद का दर्जा नहीं देते। शहीद का दर्जा नहीं दिया, चलो मारते हैं, वो तो मिल जाएगा, वो तो मिलेगा, इस पर बहुत लंबी लड़ाई चलेगी। मगर क्या किसी के पार्थिव शरीर को ऐसे छोड़ के चले जाना, क्या उसको वो सम्मान नहीं मिलना, क्या ये सही है क्या नहीं सही है? आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी हम आज देखने वाले हैं कि अग्निवीर स्कीम में क्या क्या चीजें आपको सरकार देती है उनके नोटिस के अकॉर्डिंग। इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि आज के युवा अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, और सेवा के बदले में बस ये चाहते हैं कि जब वो अपने देश के लिए शहीद हों तो वो शहीद कहलाएं, ना कि कोई पेपर के टुकड़े के आधार पर उन्हें शहीद ना घोषित किया जाए। क्या पेपर का टुकड़ा इतना बड़ा हो गया है, या जो इतने बड़े बड़े ऑफिसर वहां बैठ गए हैं, क्या वो ये फैसला कर देंगे कि किनको शहीद बताना है, किनको शहीद नहीं बताना है? ये बात हो रही है मेरे भाई ना, मतलब कि किसी को शहीद बताना है, किसी को शहीद नहीं बताना है। मेरे भाई, फौज में अगर कोई इंसान चला गया और 1 घंटे भी उसने काम किया, अगर देश के लिए उसकी मृत्यु हुई है, देश के लिए उसने अगर कुछ बलिदान दिया है, तो वो शहीद है और रहेगा और हमेशा हमारी नजर में रहेगा। मगर हमारी बात आती है कि अब जो हमारे युवा हैं, जो ये सोच रहे हैं कि अग्निवीर में ना जाए, तो अग्निवीर में है क्या ऐसा जिसके लिए जाना चाहिए और ऐसा क्या नहीं है जिसके लिए नहीं जाना चाहिए? ये आपकी राय है, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं नोटिस के अकॉर्डिंग। अगर नोटिस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो सबसे पहले एनरोलमेंट कैसे होती है? एनरोलमेंट मतलब कि आप शामिल कैसे हो गए अग्निवीर। तो इसके लिए आप सभी को पता है कि आपकी जो देश की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, तीनों द्वारा ही एक नोटिफिकेशन निकाला जाता है। पूरी तरह से भर्ती प्रक्रिया को चलाई जाती है, जिसमें पेपर होता है, फिजिकल होता है, सब कुछ, मेडिकल चेकअप वगैरह सारी फैसिलिटी हो। ऐसा नहीं है कि अग्निवीर फ्री में भर्ती हो जाते हैं, वो मेहनत करके ही भर्ती होते हैं, पूरा कंपटीशन क्लियर करके ही भर्ती होते हैं। और मैं बता दूं कि ट्रेनिंग पीरियड में जब वो अपनी तैयारी करते रहते हैं फौज में जाने के लिए, वो इतना दुख दर्द सहते हैं, इतना स्ट्रेस सहते हैं, फिर भी वो देश की सेवा करने के लिए ही जाते हैं। एक वर्दी जो होती है ना, वर्दी बोलते हैं, वर्दी एक शान दिखती है, उसमें एक चमक दिखती है, जिसके पीछे वो जाते हैं। और बाद में होता है कि कागज के टुकड़े के आधार पर उनको शहीद नहीं बोल सकते, ठीक है। बाद में अगर आप देखें तो यहां पर उन्होंने बता दिया है कि इनरोलमेंट में क्या क्या चीजें बता दी हैं कि 4 साल की क्या होगी मेरे भाई, 4 साल की आप सभी की सर्विस होगी। ये उन्होंने लिखित तौर पे यहां पर कह दिया है। अगर आप देखोगे तो 4 साल की सर्विस। अब 4 साल की सर्विस में क्या क्या चीजें होंगी वो भी जान लो मेरे भाई, कि 4 साल की केवल सर्विस है। 4 साल की सर्विस के बाद आप फौज में काम करोगे या नहीं करोगे, ये आप डिसाइड नहीं कर सकते। ये कौन डिसाइड करेंगे? जो ऊपर ऑफिसर बैठे हैं। हमेशा ऊपर बोलते हैं ना, ऊपर वाला डिसाइड करता है। हाँ, अब इंसानों में भी ऐसा हो गया, इंसानों में भी ऊपर वाले हो गए, नीचे वाले हो गए, इंसानों में भी हो गया। देख लो मेरे भाई, यहां पर आप सभी की 4 साल की सर्विस रहेगी, 4 साल का काम करोगे, तो सबको पता है, ये सारी चीजें सबको पता है। अगर यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपने बोल दिया गया है कि इनको आर्मी एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग रखा जाए। आर्मी एक्ट 1950 जो होता है ना, ये सभी पे लागू होता है, अग्निवीर पे भी लागू होगा। मगर ये कुछ सुविधाएं भी तो देता है। क्या वो सुविधाएं आर्मी अग्निवीर को मिलती है? नहीं मिलती हैं। जो आर्मी एक्ट 1955 है, वो बहुत सुविधाएं भी देता है, बहुत सारी चीजें उसमें एक्सप्लेन है। अगर आप उसको पढ़ोगे, काफी 60 पेज का है, 60 पेज का शायद है। अगर उसमें देखोगे तो बहुत सारी चीजें उसमें लिखी हुई है। तो अगर आप देखोगे तो, मगर क्या एक अग्निवीर को वो सारी फैसिलिटी मिलती है? नहीं मिलती है मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अग्निवीर शुड इनरोल अंडर द स्कीम विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन। कोई पेंशन नहीं मिलने वाली, कोई ग्रेजुटी नहीं मिलने वाली। तो भाई हम 4 साल के मेहमान नवाजी कराने के लिए बुला रहे हो, चलो कोई बात नहीं, देश फिर भी बंदा जाता है, फिर भी डेडिकेशन देख रहे हो।
फिर भी डेडिकेशन देख लो कि देश की सेवा करने के 4 साल का भी मौका मिल रहा है ना, अगर देश की सेवा करने का अगर 1 घंटे का भी समय मिले किसी को, मैं कहता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई बंदा छोड़ेगा नहीं, अगर देश की सेवा करने की बात है। अगर युवाओं को बोल दिया जाए कि चाइना बॉर्डर पे चलना है, चाइना से लड़ाई करनी है, पाकिस्तान बॉर्डर पे चलना है, अगर देश की बात आएगी ना, हर माँ अपने बच्चे को खुद तैयार करके भेजेगी, खुद तैयार करके। कोई माँ अपने बच्चे को पीछे नहीं भेजेगी यार मत जाओ मत जाओ। हर माँ अपने, अगर एक लौता बच्चा भी होगा ना, अमृतपाल सिंह भी अपने इकलौते बच्चे थे, अपने परिवार के इकलौते लड़के थे, फिर भी माँ बाप ने भेजा ना उनको, भले 4 साल के लिए भेजा। अगर माँ चाहेगी ना तो 1 घंटे की भी लड़ाई है ना कि भाई जाके लड़ना है तो भेजेगी, वो देश की बात है। मगर यहाँ देश के कुछ जो महान ऑफिसर बैठे हुए हैं ऊपर, वो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, इनको शहीद नहीं, इनको कुछ और दे दो, ये अग्निवीर है, ये बस पैसा लेने आए हैं, 4 साल के लिए इनको पैसा देके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे काम करा रहे हो आप, देश की सेवा अब कॉन्ट्रैक्ट पे हो रही है, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सर्विस की इन्होंने क्या बातें की हैं, सर्विस की बातें भी देख लेते हैं, इस सर्विस क्या क्या होगी। सर्विस में इन्होंने बता दिया कि सर्विस में पहले तो आप सभी को, आप अग्निवीर के अंतर्गत आओगे, अग्निवीर कहलाओगे, ठीक है, अग्निवीर बन जाओगे, ठीक है। अग्निवीर का इन्होंने अलग से रूल बना दिए, सब कुछ अलग से बना दिया। बोला गया अग्निवीर वुड फॉर्म ए डिस्टिंक्ट रैंक, यानी कि अग्निवीर को एक डिस्टिंक्ट रैंक मिलेगी, मतलब एक अलग से रैंक दी जाइए। अगर आप देखोगे हमारे शहीद भाई के, तो शहीद भाई के देखोगे तो यहाँ पर इनकी लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ रेजिमेंटल नंबर A22, ठीक है, मतलब 2022 में भर्ती हुए थे, फिर 000, 58 और N, ये अग्निवीर का रेजिमेंटल नंबर है। उसके बाद इनकी रैंक देखोगे तो अग्निवीर रखी हुई है, नेम इनका अमृतपाल सिंह, और यूनिट इनकी 10th जम्मू एंड कश्मीर राइफल, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी रैंक, तो ये अग्निवीर को उन्होंने अलग से भर्ती करने, अरे मेरे भाई अगर ऐसे ही करना था ना, तो मैं बोलता हूँ कि पूरी फौज को 4 साल के लिए कर दो, ऑफिसर को भी 4 साल के लिए कर दो, सारे ऑफिसर जो बने बड़े ऑफिसर है ना, आज ही उनकी पेंशन खत्म कर दो, आज ही उनको बोल दो कि सर आपकी 4 साल की, कोई नहीं करेगा, छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ देंगे सब। उसके बाद देखो मेरे भाई, यहाँ आप सभी का हो गया, ये सर्विस को देख लो, सर्विस में इन्होंने बता दिया कि रैंक एक दी जाएगी, बोला जाए लीव मिलेगी, लीव नाम भर की लीव, अभी आप देखोगे ना इसमें बोला गया 30 दिन की लीव मिलेगी, और उसके साथ जो मेडिकल सिक लीव होगी वो उन पे डिपेंड करती है, वो देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। लीव मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगा, पे अलाउंसेस मिलेगा, अलाउंसेस के नाम पे क्या अभी देखना, यहाँ तो इन्होंने बोला है कि अलाउंसेस मिलेंगे, अलाउंसेस के नाम पे भी देखना आगे क्या देते हैं ये। अलाउंसेस ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड ऑफ 4 ईयर विल बी गवर्न बाय ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंडिविजुअल इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द टाइम टू टाइम, यानी कि इसमें भी चेंज होता रहेगा टाइम टू टाइम। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो बोला गया है कि अग्निवीर बी लाइबल टू बी असाइंड एनी ड्यूटी और इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट एज डिसाइडेड फॉर द टाइम, यानी अग्निवीर से कुछ भी कराया जा सकता है। अगर मेरे भाई कुछ भी कराया जा सकता है, वो तैयार भी है, फौजी तैयार है हर चीज करने के लिए भाई, वो इतना जोश के साथ गया है। आप ये बताओ कि आप अग्निवीर भर्ती किस लिए कर रहे हो, एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए जोश के लिए। आप सभी को पता है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें क्या बोला गया था ऑफिसर द्वारा, कि हम एक नई ऊर्जा भरना चाहते हैं, फौज को नया खून देना चाहते हैं। नई क्या नया खून आपको नहीं मिलता था, हमेशा मिलता था, जब भी रैली होती थी रैली में नया खून जाता था और नए जोश के साथ जाता था। क्या अभी तक देश की सेना नहीं चल रही थी, वैसे चल रही थी, बिल्कुल चल रही थी। हमने कितने युद्ध जीते, हमने कितनी शांति फैला कर रखी है अपने देश में, हमारी सेना की वाहवाही पूरे देश पूरे विश्व में होती है, देश में तो होती ही है, पूरे विश्व में हमारी सेना की वाहवाही होती है, क्योंकि हमारे अंदर जो डेडिकेशन है ना अपने देश के लिए, वो शायद ही किसी अन्य देश के लोगों में होता होगा। हम अपने देश को देश नहीं मानते, हम अपने देश को अपनी माँ मानते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर, हमारे ऊपर एक कर्जा है, उस कर्जा को चुकाना है, हमें एक कर्ज को चुकाना है, हमें हम अपनी माँ मानते हैं। और शायद अपने और लोग अपने देश को मदर बोलते हो ना बोलते हो, मगर हम अपने भारत माता बोलते हैं। तो अपनी माँ के लिए तो हर कोई करने को तैयार हो जाता है यार। फिर उसके बाद यहाँ बोल रहे हैं कि टाइम टू टाइम अपना करते रहेंगे हर चीज, अरे करो कोई दिक्कत नहीं है, मगर भाई एक शहीद ही तो मांगा था आपसे, और क्या मांगा था। बोल रहा है कि पर्सनल एनरोल थ्रू अग्निवीर स्कीम विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो पीरियोडिकल मेडिकल चेकअप वगैरह, मतलब कि आप भर्ती करते समय तो एक नाखून भी कम नहीं लोगे। और जब हो जाएगा, अगर ये बताओ, मेरा सवाल यही भी है आप सभी से कि जब आपकी अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो आपने स्टेटमेंट कैसे दे दिया कि सेल्फ इन्फ्लिक्ट हो गया,
कैसे आपने बता दिया कि खुद से गोली लग गई, कैसे बता दिया? अभी आपकी तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है ना, आपने प्राइमरी स्टेटमेंट इस आधार पे कैसे दे दिया, कैसे आपने ये घोषित कर दिया कि वो सेल्फ इन्फ्लिक्ट था? आपने कैसे सही किया जब आपकी कोर्ट इंक्वायरी नहीं, कोर्ट इंक्वायरी कंप्लीट करते आप छोड़ के चले गए, वो भी सिविल ड्रेस में। ये मीडिया का है, प्रूफ है, वीडियो के साथ प्रूफ, वीडियोग्राफी हो रखी है, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने बता दी, ठीक है। उसके बाद देखोगे डिस्चार्ज के बारे में, और यहाँ डिस्चार्ज बाद अग्निवीर अगर चाहे तो छोड़ भी नहीं सकता। अगर यहाँ पर देखोगे ऑल अग्निवीर विल बी डिस्चार्ज ऑन कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, 4 साल की होगी तब डिस्चार्ज किया जाएगा। ऑन डिस्चार्ज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर अग्निवीरों को सेवा निधि वगैरह दी जाएगी, कुछ पैसे का पैकेज दे दिएगा, जाओ हो गया, आपने देश की सेवा कर ली, लो पैसा लो जाओ। क्या पैसे के लिए देश की सेवा की जा रही है? वाह। बोला है अग्निवीर विल बी नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन, ग्रेजुटी, कुछ पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, और ना ही कुछ ईसीएच वाला जो होती है आप सभी के हेल्थ स्कीम वगैरह होती है, कुछ भी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो अग्निवीर विल बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग क्लासिफाइड। अगर मान लो अगर कुछ करता है अग्निवीर, मान लो कोई धोखाधड़ी होती है, वैसे करता तो नहीं है कोई भी, अगर कुछ होती है ऐसी चीजें पाई जाती हैं तो उनको वहां से डिबार्ड भी कर जाएगा, नहीं निकाल भी दिया जाएगा। वो आपका कौन सा एक्ट है? एक्ट 1923, ठीक है, ये चीज बता दी गई। उसके बाद यहां पर देखोगे, यहां पर उन्होंने बोल रखा है, अगर इस वाले कॉलम में देखोगे तो बोल रखा है इनरोलमेंट फॉर रेगुलर कैडर। आपको रेगुलर कैडर में कैसे भर्ती किया जाएगा? मान लीजिए अभी तो आप अग्निवीर में हो, जो एक तरह का टेम्परेरी कैडर है, टेम्परेरी कैडर नहीं 4 साल कैडर है, उसके बाद इसका 25% या 50% जो भी इनका करना होगा वो करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने बोल रखा है यहाँ पर इनरोलमेंट के बारे में कि यहाँ पर बोला है कि मोर देन 25% को क्या किया जाएगा? रेगुलर कैडर में चेंज किया जाएगा। और वो किसके आधार पे किया जाएगा? ये वही बता रहे, जो एलिट्स बैठे हैं ऊपर, ऑफिसर बैठे हैं एलिट्स, वो डिसाइड करेंगे कि किनको करना है किनको नहीं करना। क्या मेरे भाई सभी अग्निवीर क्या कम है एक दूसरे से? क्या भर्ती सब, क्या कोई कम पे भर्ती हुआ है, कोई ज्यादा पे भर्ती हुआ है? क्या सब कहाँ पे इक्वलाइजेशन नहीं है कि केवल 25% को तुम करोगे, सब बाकी को तुम टाटा बाय बाय कर दोगे? तो क्या 25% वो जो काफी इलीट्स होंगे, काफी अच्छे होंगे, और बाकी सो नहीं होंगे क्या? यहाँ पर भी देख लो मेरे भाई। उसके बाद यहाँ बोला है अग्निवीर सो इनरोल एज रेगुलर कैडर वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फॉर ए फर्दर एंगेजमेंट पीरियड ऑफ, यानी कि जो रेगुलर हो जाएंगे उनको 15 साल की सर्विस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद बोला है कि जूनियर कमीशन की रैंक या फिर अदर रैंक तक उनको किया जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी, ठीक है। चलो यहाँ पर ये चीजें हो गई। एज लिमिट के बारे में उन्होंने बता दिया। मेरे भाई 17.5 साल का बच्चा, 17.5 साल का बच्चा जाता किस लिए है? किस लिए? आप कमेंट बॉक्स में खुद बताना कि 17.5 साल का बच्चा अगर फौज की तैयारी कर रहा है तो वो कितने साल पहले सोच लिया होगा कि उसको फौज में जाना है। वो 17.5 साल से होते ही तो नहीं तैयारी करना शुरू कर दिया होगा, उससे पहले से कितने से पहले सोच रहा होगा कि यार मैं फौज में जाऊंगा, मेरे पिताजी है, मेरे ताऊ है, मेरे चाचा हैं। वो देखता होगा, सुनता होगा, समझता होगा, उसके बाद उसके अंदर एक प्रेम उमड़ता होगा देश के लिए, ठीक है, ठीक है। अगर ये बताओ, अगर देश के लिए प्रेम ना होता तो क्या इतने जो लगे हुए हैं देश के बॉर्डर पे, क्या होता? क्या पैसे के लिए लगे हुए हैं वो वहां पर? क्या पैसा इंसान कमा नहीं सकता है कहीं पर भी? देश प्रेम भी कुछ होता है। शायद अब लोगों को ना दिखता हो, लोग ये कह रहे हो कि नहीं वो पैसे के लिए, पैसा होता है। एक बार जाके तो देखो बॉर्डर पे, ठीक है। जितना पैसा उनको मिलता है ना वो कुछ नहीं मिलता। उनको देखो तो कहाँ पर कर रहे हैं, -30 डिग्री पे भी लगे हुए हैं, और -45 प्लस 45 पे भी लगे हुए हैं, 50 पे भी लगे हुए हैं। ये मत कह देना कि पैसे के लिए कोई जॉब करता है। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह बता दिया, मेडिकल स्टैंडर्ड को फिट वगैरह होना चाहिए, ना ही कुछ होना चाहिए। जब जब शहीद हो जाओगे तो उसके बाद कोई गारंटी नहीं, बस भर्ती होते समय पूरा देना है, ठीक है। ये चीज़ इनका बढ़िया है। यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के बारे में बता दिया गया और सारी चीज़ें बता दिया, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर। उसके बाद लीव देख लो मेरे भाई, लीव अगर आप देखोगे तो एनुअल लीव क्या बोला गया है? एनुअल लीव अप टू 30 डेज पर ईयर, अप टू 30 डेज, यानी कि 30 दिन आपको पर ईयर मिलेगी। अरे एक साल में 30 दिन की छुट्टी दोगी अग्निवीर को? तुमने क्या समझ रखा है यार? फिर भी बच्चे जा रहे हैं, सोचो 30 दिन की छुट्टी पे भी जा रहे हैं यार। प्राइवेट में भी अगर कोई जॉब करता है ना तो 30 दिन से ज्यादा की छुट्टी मिल जाती है। हर महीने तो 4 छुट्टी वैसे ही मिलती है। अगर हर महीने संडे को भी मैं काउंट कर लूं तो 4 छुट्टी तो वैसे ही मिलती है, तो 12 चौक 48 तो ऐसे ही हो गया, ठीक है। क्या आर्मी की ड्यूटी 24 घंटे की नहीं है? कभी भी सीटी बजा दोगे, कभी भी कुछ कह दोगे। क्या 8 घंटे की कॉन्ट्रैक्ट में भर्ती कर रखा है? कभी भी सीटी बजा दोगे, कभी भी बुला लोगे।
ठीक है, संडे को छुट्टी रहती है क्या? किसने कह दिया? फौज में कोई संडे नहीं होता, कोई मंडे नहीं होता, हर दिन एक बराबर होता है। सीक लीव बोला है बेस्ड ऑन द मेडिकल एडवाइस, मेडिकल एडवाइस पे अगर डॉक्टर ने मेडिकल एडवाइस दी सीक लीव तो मिलेगी, नहीं तो ना मिलेगी। यूनिफॉर्म के बारे में बता दिया, यूनिफॉर्म वगैरह के बारे में बता दिया, ठीक है। ऑनर अवार्ड के बारे में बता दिया गया, अग्निवीर विल बी इंटेल्टेड टू ऑनर एंड अवार्ड एज पर एक्सटेंड गाइडलाइंस गवर्निंग टू सब्जेक्ट फॉर इंडियन आर्मी, ठीक है। जो सारी गाइडलाइंस उसके आधार पर उनको ऑनर किया जाएगा। मेडिकल और CHD फैसिलिटी इनको कुछ नहीं मिलेगा, इन्होंने बोला है फॉर द ड्यूरिंग ऑफ दियर एंगेजमेंट पीरियड इन द इंडियन आर्मी अग्निवीर विल बी इंटेल्ड फॉर द मेडिकल फैसिलिटी एट मिलिट्री हॉस्पिटल एज वेल एज CHD प्रोविजन, यानी कि उनको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह दिया जाएगा और साथ ही साथ वो भी कैंटीन वगैरह भी दिया जाएगा। ये चीज़ें जो फैसिलिटी उन्होंने दे दी है, ठीक है, ये फैसिलिटी उन्होंने यहाँ पर दे दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो अलाउंसेस के बारे में देख लो मेरे भाई। अगर अलाउंसेस के बारे में देखोगे मेरे भाई कि जो अलाउंस बोलते हैं ना, मैं रिस्क अलाउंस जो सभी फौजियों को मिलता है मेरे भाई, अगर आप बताएं ना तो जो पुराने फौजी भी है ना, जो अभी काम भी कर रहे हैं, वो भी इस स्कीम से उतने ज्यादा खुश नहीं थे। हाँ, कोई भी खुश नहीं था, मगर होता है ना, देश की सेवा है, चलो कोई बात नहीं, 4 साल की सेवा करने का मौका मिल रहा है, कोई बात नहीं 4 साल, मगर जब ऐसी घटनाएं होती है ना तो दिल तार तार हो जाता है, तार तार हो जाता है। यहाँ बोल रहा है अलाउंसेस के बारे में, अग्निवीर पे इन कंपोजिंग पैकेज एंड विल नॉट बी एलिजिबल फॉर डियरेंस अलाउंस, यानी कि उसको रिस्क अलाउंस डियरेंस अलाउंस मिलेगा नहीं, ना आपको वो मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। बोल रहा है ना कि फिक्स पेमेंट फिक्स पैकेज है, यहाँ पर कंपोजिट पैकेज है, एक फिक्स पैकेज बना दिया। देखो बता दिया कि अटैची खोली, बोला ये लो इतने पैसे ले लो, उसके बाद हो गया देश की सेवा कर दो। क्या ऐसे पैसे से देश की सेवा की जाती है यार? तुम लोगों ने चाइना आर्मी बना दिया। यहाँ बोला है मिलिट्री सर्विस पे ही विल गेट एप्लीकेबल रिस्क हार्ड डिस्क राशन ड्रेस एंड ट्रेवल अलाउंसेस एज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट फॉर द टाइम टू टाइम, यानी कि जो चीज दी जाएगी ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मतलब आपके लिए एक अलग ही डिसाइड किया जाएगा। आपको इंडियन आर्मी में घुलने मिलने का समय कब मिलेगा? जब आपकी 4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आप वहां से निकलोगे, फिर आपको आर्मी में शामिल किया जाएगा। तब तक आप सभी को ऐसे रखा जाएगा जैसे आप रिक्रूट हो, ठीक है। ये सारी होगी। टर्मिनेशन और रिलीज फ्रॉम सर्विस बोल दिया है यहाँ पर कि जो आप सभी का रिलीज वगैरह के बारे में बता दिया गया है, पैरा 2 के बारे में ही बता दिया कि उसी के तहत होगा या उसके हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को कुछ पैसे के बारे में बता दिया गया है, डेथ इन सर्विस ऑन बोनाफाइड ड्यूटी वगैरह के बारे में बता दिया, इतना पैसा वगैरह मिलेगा। क्या इस पैसे के लिए दिखा रहे हैं? इस पैसे को यहाँ लिखना ना, इस पैसे को यहाँ लिखना सबसे बड़ी शर्म की बात है। अगर कोई दूसरे देश का बंदा पढ़े, बोले कि क्या ये 48 लाख रुपए 44 लाख रुपए, चलो ठीक है यार मानते हैं, और किसी का बच्चा वापस नहीं आ जाता इस पैसे से। और मुझे लगता है कि 48 लाख 44 लाख होता क्या है, किसी से जान से बढ़कर है क्या? उसकी जान से बढ़कर है। जब उसकी जान भी चली जाए तो उससे अगर ये मिल जाए शहीद, ठीक है, शहीद अमृतपाल सिंह, तो पैसे का तो चलो हो जाएगा, अरेंजमेंट तो हो जाएगा, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जिम्मेदारी है आपकी। क्या ये जिम्मेदारी नहीं है? ये शहीद वाला ये भी नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बेनिफिट ऑफ पर्सनल एग्जिटिंग एट 4 ईयर ऑफ सर्विस आफ्टर, यानी कि जब आप सर्विस कंप्लीट कर लो क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे आपको? सेवानिधि पैकेज मिलेगा, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, क्लास 12 सर्टिफिकेट मिलेगा, जो यानी कि 10वीं पास पढ़ के आए होंगे उन्हें 12वीं का सर्टिफिकेट मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई और खत्म हो गया, एंड हो गया। यानी कि कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं और हम करेंगे भी। आप 4 साल की सेवा करवा दो या 2 साल की सेवा करवा दो, हम देश की सेवा करेंगे और करेंगे, करते रहेंगे, हमें उसमें दिक्कत नहीं है। देश की सेवा तब भी होती थी जब हमारे यहाँ अंग्रेज थे, तब भी हम लोगों ने उनसे लड़ा और हमने सेवा की। तब यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था कि आर्मी में भर्ती होके ही हम देश की सेवा करेंगे, बिना आर्मी में भर्ती हुए भी देश की सेवा की जा रही थी और देश की सेवा अभी भी की जाएगी। आर्मी भर्ती हो गए चाहे ना हो, मगर फिर भी हम करेंगे, चाहे आप 2 साल की कर दो चाहे 4 साल की कर दो। मगर ये बात सरासर गलत है कि आप किसी की बॉडी को ऐसे छोड़ दो, ठीक है। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ये सारी चीजें आपने मीडिया में देखी होगी, आप उनके परिवार वाले बोल रहे हैं, मैं थोड़ी मेरे शब्द नहीं है ये आप सोच रहे हो कि मैं अपने से बना के बोल रहा हूं, मैं रूमर फैला रहा हूं, नहीं। आप मीडिया उठा के देखो, उनके माता पिता सब ऐसे बोल रहे हैं, उनकी फोटो देखो, जहां फौजियों के कंधे होने चाहिए थे, जहां फौजियों के कंधे होने चाहिए थे वहां उनके परिवार वालों के कंधे थे, जहां पर आप सभी का तिरंगा होना चाहिए था वहां सफेद कफन था।
क्या इस सफेद कफन के लिए क्या आम इंसान की तरह उसे विदाई मिलनी चाहिए थी, या फिर एक शहीद की तरह विदाई मिलनी चाहिए थी? क्या वो उसका अधिकार नहीं था? क्या अपना अधिकार नहीं ले सकता था वो? मगर आए प्राइवेट एम्बुलेंस से चले गए। यार ऐसा तो पैरामिलिट्री में भी नहीं होता। हम तो देश की सबसे, बोलते हैं ना, इलीट फोर्स में आते हैं, इंडियन आर्मी। और मैं ये नहीं बोल रहा स्कीम आपकी खराब है, सही है, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है आपका, मगर क्या ये शहीद का दर्जा ना देना, ये आपकी किस रूल बुक में लिखा है, उस रूल बुक को चेंज करो आप ये रूल बुक डालो कि जब जैसे ही कोई भर्ती होता है और उसकी मृत्यु एक पॉजिटिव रीजन की वजह से होती है, पॉजिटिव रीजन यानी कि मतलब कि उसने कोई गद्दारी नहीं की है, कि किसी गद्दार को तो हम शहीद नहीं कह सकते ना, कोई गद्दारी नहीं की है, देश के लिए काम करते हुए, या कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, वैसे में अगर होता तो फिर भी उसको शहीद ही कहना चाहिए, एक तरह का एक्सीडेंट ही तो था। आपने बिना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिजल्ट आए हुए, बिना उसकी रिपोर्ट आए हुए आपने सुसाइड बता दिया कि सेल्फ गन इन्फ्लिक्ट हो गया। अब उसने सुसाइड भी नहीं बताया, आपने बोला है कि सेल्फ गन इन्फ्लिक्ट हो गया, यानी कि गोली खुद से चल गई, लग गई, गोली खुद से चल गई, लग गई, चलो ठीक है, उसको एक्सीडेंट बोल सकते थे नाम ना, आप उसको एक्सीडेंट बोल सकते थे, तब भी एक्सीडेंट में भी तो आप शहीद का दर्जा दे सकते थे, क्या एक्सीडेंट में नहीं दे सकते थे? अगर कोई फौजी की होती है डेथ एक्सीडेंट में तो क्या वो शहीद नहीं कहलाता? ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहीद कहलाए, बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हैं। क्या मगर क्या अमृतपाल जी को नहीं मिलना चाहिए था? ये सवाल आपसे, आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इसकी में क्या गड़बड़ है, क्या सही है, वो आप खुद डिसाइड करना, आपकी मर्जी है। देश की सेवा करने के लिए मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि देश की सेवा मत करो। देश की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है और हम हमेशा रेडी हैं, हमेशा रेडी हैं अपने देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि देश हमारा सर्वोपरि है। ना हम किसी ऑफिसर के गुलाम है, ना किसी नेता के गुलाम है, हम अपने देश के गुलाम है, क्योंकि हम अपने देश का खाते हैं, अपने देश का पीते हैं, और देश के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। ठीक है, चलो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। बाकी अगर फ्लो में अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मैं अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था, जो रियलिटी है मैं वही व्यक्त कर रहा, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।